का अमेठी जिला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वजह है ये जोगी जो भजन सुना रहा था और अगल बगल बैठे लोग रो रहे थे। मगर अब कहानी में ऐसा भयानक ट्विस्ट आया है कि किसी को यकीन नहीं हो रहा। दरअसल एक सप्ताह पहले जोगी के भेष में एक युवक गांव पहुंचा था। उसने एक परिवार को खुद का उनका 22 साल पहले खोया हुआ बेटा बताया। परिजन उसे देखकर रोने लगे और वो भजन सुनाने लगा। उसके साथ और साधु लोग भी थे। कहानी ये बताई गई कि अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे तो अपने गांव भी वापसी हो गई। इस वीडियो को देखकर न केवल घर वाले जिनका बेटा मिला था बल्कि आसपास मोहल्ले के लोग और इंटरनेट तक पर जिसने ये खबर देखी वो खुद को इमोशनल होने से रोक नहीं पाया। लेकिन अब सुन लीजिए होश उड़ा देने वाला खुलासा। पता चला है कि वो खोया हुआ बेटा अरुण या पिंकू नहीं बल्कि मुस्लिम युवक नफीस है। ये पूरा गैंग है जो इससे पहले भी कई राज्यों में उन परिवारों को टारगेट कर चुका है जिनके बेटे लापता है। पूरी कहानी कुछ इस तरह है कि रतिपाल का लड़का दिल्ली से करीब 22 साल पहले गायब हुआ। फिर अचानक 2 फरवरी को उनके घर पर एक जोगी पहुंचा जो खुद को गायब हुआ बेटा बताने लगा। सभी को भजन सुनाए, गांव भर में भीड़ इकट्ठा हो गई। मगर इसके बाद दूसरी तरफ से पैसे की डिमांड होने लगी। आइए आपको सुनाते हैं तब खोए हुए बेटे के पिताजी ने क्या बात बताई थी। सर हम तो अपने बच्चे को घर लाना चाह रहे हैं। हाँ, बल्कि मेरे ऊपर जो शर्तें रखी गई थी वहाँ से गुरु महाराज ने जो शर्त रखी थी 11 लाख रुपए बन रहा था उस हिसाब से। और सर मैं इतना गरीब हूँ कि 11 रुपए नहीं है। किस चीज़ का 11 लाख? वो कहते हैं कि मतलब जितने जैसे 16,000 साधु थे इनके, तो इन्होंने 3,000 साधुओं में ये जैसे लंगोटी हुई, कुर्ता हुआ, धोती हुई, ये पाए हुए थे और कमंडल और दक्षिणा। तो ये 3,000 इनके यहाँ वहाँ गए हैं, क्या कहते हैं, गोरखपुर। तो वहाँ इनका रजिस्टर चेक हुआ तो ये हुआ कि आपने 3,000 साधुओं में ये लिया है। तो उसका खर्चा शुरू में 360 रुपये पर साधु बताया गया था मुझे। तो सर 3,000 साधु को जब हमने गुणा किया तो हमारे बस से बाहर हो गया। तो हमने कहा बेटा ऐसा करो अपने गुरु महाराज से ऐसा कुछ करो कि मैं नहीं इतना कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है बेटा, मैं अपना खेत भी बेच दूंगा तो भी नहीं छुड़ा पाऊंगा। फिर सर करते कराते बाद में उन्होंने कहा अच्छा आधा दे देना, 5 लाख 50 लाख 80 हज़ार। तो हम कहा हम भी नहीं दे पाएंगे। तो फिर मतलब 160 रुपये के हिसाब से बताया पर साधु का खर्चा। फिर मैं वो भी नहीं हुआ जुगाड़ तो फिर 360 पे 3,60,000 रुपये उनको हमें देना है सर। तो अब ये इंतज़ाम मैं किया हूँ, कल दूंगा सर, मजबूरी है। प्रशासन से क्या चाहते हैं? आपने मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहें? हम मुख्यमंत्री जी से ये चाहते हैं कि किसी तरह मेरा बच्चा है सर। बस इसी पैसे की डिमांड पर परिजनों को उनकी हरकत पर डाउट हो गया। उन्होंने जब फोन किया तो जोगी ने झारखंड में होने की सूचना दी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस की मदद से उसकी लोकेशन ट्रैक करवाई जो कि यूपी के गोंडा जनपद की निकली। अब पुलिस उस युवक की तलाश कर रही है। 10/2/2024 को थाना जायस अंतर्गत ग्राम खरौली निवासी श्री रतपाल सिंह द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व साधु वेश में एक व्यक्ति आया जिसे हम लोगों ने अपना खोया हुआ बेटा समझकर कुछ अनाज तथा उनके द्वारा पुनः फ़ोन कर कुछ पैसे मांग कर ठगी की जा रही है। उक्त के संबंध में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक बेटा आपका आया था और फिर पता चला कि वो एक स्कैम करने वाला व्यक्ति है। कई जगह से वीडियो भी वायरल हो रहे हैं उसका, पता चला कि कई जगह से पैसे भाग कर लेते गया। क्या आपके साथ भी इस तरह की घटना होने वाली थी? तो आप कैसे देखें? ये देखिए ऐसा है कि अब हमें ये भी नहीं पता कि वो कई जगह से लाया है या नहीं लाया है, हमने वीडियो ही देखा है। सच्चाई क्या है वो तो जब आदमी मिले तब पता चले कि यही लाया है कि कोई दूसरा लाया है। फोटो तो उसी की पड़ी हुई है,
लेकिन अब क्या लिया, क्या दिया है, कैसे किया है, ये हमने वीडियो में देखा है, ऐसा कई जगह वो कर रहा है? लेकिन जब वो हमारे सामने दोबारा आए या प्रशासन उसे पकड़ के लाए, उससे कबूलवाए कि भाई तुमने यहाँ यहाँ ऐसे क्यों किया है, कैसे किया है, और फिर यहाँ आ गए हमारे यहाँ हैं, तो ये सब चीजें हैं। मान लो जब तक कोई चीज सामने नहीं आती हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में। अब वो जो हम लड़का लेने गए थे कल पकड़ने, अब उसको पुलिस वाले कहते भाग गया है। अब भाग गया, क्या भाग गया, कुत्ता भाग गया, बिल्ली भाग गई या शेर भाग गया उसमें खेत में से निकल के, हमने देखा नहीं भाई। जो बताया उन्होंने वो हम आपको बता सकते हैं कि वो भाग गया, हम पकड़ नहीं पाए। यही चीजें हैं और क्या है। सरकार को चाहिए कि थोड़े से सच्चाई पे ध्यान दें, उसको पकड़े, और अगर फराड है तो उसको सजा मिले, सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हमारा हो चाहे किसी और का हो। सजा के हकदार तो है ही है वो, अगर फराड किया है तो। आपके साथ भी तो गलत हो सकता नहीं, गलत तो मेरे साथ भी हो सकता था, लेकिन हमने जब उसको खाता नंबर टेस्ट का मांगा तो वो थोड़ा आने का निकलने लगा, तब मुझे थोड़ा शक हुआ। अभी तो हमने फोन उसका सर्विलांस लगवाया, हमने झारखंड में खोजबीन करवाई नहीं। हमें क्या पागल कुत्ते ने थोड़ी काट रखा था जो हम झारखंड के एसपी को फोन करवाया किसी से जुगाड़ करके, वहां खोजबीन करवाई। वहां के एसपी ने कहा भैया मिलेगा तो हम आपको बुलाएंगे, नहीं तो आप परेशान ना हो। वो बेचारा वहां से, तो उसने ही मुझे बताया कि ये गोंडा में चल रहा है। नहीं, मुझे तो झारखंड ही फोन पे हमेशा बताया जाता था। अब गोंडा में जब गए तो वहां पता चला कि जो हमारे पुलिस में साथ में गए थे वो यही बता रहे हैं कि भैया वो था तो बगल में ही मेरे, लेकिन भाग गया, मैं पकड़ नहीं पाया। सालपुर चौकी लगती है उसकी, और एक मुसलमान के उससे शिनाख्त की, मतलब शिनाख्त पे ये आ रहा लड़का वही था या दूसरा था भागने वाले का, हमें पता नहीं है बिल्कुल भी। आपने जो वीडियो देखा अभी वायरल हो रहा है, उस वीडियो में आपके साथ में जो लाइव में था? नहीं, वो तो लड़का तो वो तो दोनों वीडियो, तीनों वीडियो में है वही है, वीडियो में तो वही है। लेकिन अब कल वाली घटना को हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब हमने देखा नहीं तो हम झूठ नहीं बोलेंगे कि था भी कि नहीं था। क्या चाहते हैं आप? अरे हम चाहते ये हैं कि वो जो भी है वो उसको सामने लाया जाए। अगर फराड है तो उसे सजा दिले, सरकार दिलाए। अगर नहीं फराड है, निर्दोष है, तो उसको देखा जाए कि भाई किस एंगल से ऐसा हुआ है, क्यों हो रहा है, किस दबाव में तुम कर रहे हो ऐसा। पुलिस की खोजबीन के दौरान टिकारिया गांव में इस फ्रॉड जोगी की नफीस के रूप में पहचान हुई है। इसके पहले भी कई राज्य के लोगों को ये पूरा गैंग अपने जाल में फंसा चुका है। झारखंड के पलामू जिले का भी एक किस्सा सामने आया है, जिसमें फ्रॉड जोगी 2021 में उनके घर आया और खुद को दिल्ली से गायब हुआ बेटा बताने लगा। इस घटना को लेकर खास बात ये बताई जा रही है कि ये शख्स और इसका गैंग दिल्ली से गायब हुए बच्चों के परिवारजनों को अपना निशाना बना रहे हैं। उनके घर जाकर लगातार मोटी रकम की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस घटना से सबको यही सबक लेना चाहिए कि अगर आपके भी आसपास इस तरह का कोई फ्रॉड चल रहा हो तो उसे तुरंत समझ लीजिए और सावधान रहिए। NBT ऑनलाइन के लिए अमेठी से सतीश परनवाल की रिपोर्ट।